इस तरीके के ढोंगी और पाखंडी लोगों पर अब तमाम लोग थू थू कर रहे हैं। रोज सुबह बाबा को दूध से नहलाया जाता है और उसी दूध से खीर बनती है जो प्रसाद के रूप में बांटी जाती है। जिस दूध में सूरजपाल नहाता है उसी दूध से खीर बनाई जाती है और उस खीर को भक्तों में बांटा जाता है। यह बाबा का वही आश्रम है जो 21 बीघे के अंदर फैला हुआ है। मैनपुरी में सीओ 1 घंटे अंदर रहे, बोले बाबा यहां नहीं। अब सूरजपाल को देखने के बाद, इनका हुलिया देखने के बाद, किस एंगल से ये ढोंगी बाबा लगता, ऐसे लोगों पर कार्यवाही नहीं होती, ऐसे लोगों पर मुकदमा दर्ज नहीं होता, ऐसे लोगों को आखिर कौन बचा रहा है और ऐसे लोग आखिर कब तक ढोंग पाखंड आडंबर रचाते रहे। जिस सूरजपाल उर्फ भोले बाबा की वजह से हाथरस जैसी घटना घटित होती है, उस बाबा के ऊपर एफआईआर तक दर्ज नहीं होता। अब तमाम लोग ये सवाल कर रहे हैं, इस ढोंगी और पाखंडी बाबा को कौन बचा रहा है। और ये बाबा जो कल तक मानव धर्म का पाठ पढ़ा रहे थे, वो बाबा जब भक्तों के ऊपर आफत आन पड़ती है तो ये बाबा उन्हें छोड़कर पूरी तरीके से फरार हो जाता है। ये बाबा भाग जाता है उन्हें छोड़कर उसी अवस्था में, चाहे वो तड़पते रहे। और ऐसे बाबाओं को घंटा फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप मर जाइए इनकी सभा में, चाहे आप इनके सभा में चोटिल हो जाइए, चाहे आप इनके सभा में जख्मी हो जाइए। अब इस बाबा की पूरी कुंडली आपको बताएंगे और साथ में ये भी बताएंगे कि उस दिन क्या कुछ हुआ था मंगलवार को। अब देखिए, बाबा का ये वही बैनर है जो कार्यक्रम स्थल के बाहर लगा हुआ था। यहां पर साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। ये वही ढोंगी और पाखंडी बाबा है जो कल तक ये कह रहा था कि मेरे मर्जी से विनाश होता है, मैं चाहूं तो सब कुछ कर सकता हूं, मैं भगवान हूं। और देखिए यहां पर एक लाइन और लिखा हुआ है, मानव धर्म सत्य था, है और रहेगा। इस तरीके की मानवता और मानव धर्म की शिक्षा देने वाले इस तरीके के ढोंगी और पाखंडी लोगों पर अब तमाम लोग थू थू कर रहे हैं। आप समझिए, ये मानव धर्म का पाठ तो पढ़ाते हैं, लेकिन जब मानवता निभाने की बारी आती है तो ये बाबा दुम दबाकर भाग लेता है। अब मैं आपको दिखाता हूं नारायण साकार हरि की आरती। ये अपनी आरती भी बनवा रखे हैं। इस बाबा ने तमाम लोगों की जिंदगी को बर्बाद कर दिया। तमाम लोग इस बाबा के कारण काल के गाल में समा गए। अब देखिए, ये राजेश साहू जी हैं, सोशल साइट एक्स पर लिखते हैं कि हाथरस में भक्त मरते रहे, बाबा भागकर आश्रम पहुंचा। मैनपुरी में सीओ 1 घंटे अंदर रहे, बोले बाबा यहां नहीं। और दूसरी तस्वीर अभी आपके स्क्रीन पर है, मैं चाहता हूं आप इसे भी देखिए। बाबा ने 21 बीघे में अपना आश्रम बना रखा है। यह बाबा का वही आश्रम है जो 21 बीघे के अंदर फैला हुआ है। 3 तरफ से गेट है। बाबा इसी आश्रम में रोज सभा करता है। यही लोग हैं जो बाबाओं का नाम भी बदनाम कर रहे हैं, सनातन धर्म का छवि धूमिल कर रहे हैं। ऐसे लोगों के ऊपर आखिर कार्यवाही कब होगी, यह भी एक गंभीर सवाल। लोग कहते हैं कि रोज सुबह बाबा को दूध से नहलाया जाता है और उसी दूध से खीर बनती है जो प्रसाद के रूप में बांटी जाती है। जी हां, सही सुन रहे हैं आप। बाबा जिस दूध से नहाता था उसी दूध से खीर बनती थी। और यह भी कहा जा रहा है कि बाबा के आश्रम में नल लगा हुआ था और जिससे यह भी दावा किया जा रहा है कि उस नल का पानी पीने से तमाम लोगों को कैंसर जैसी बीमारी से भी राहत मिल जाती थी। बाबा के ऊपर यह भी आरोप लग रहा है कि बाबा के आश्रम में खूबसूरत लड़कियां जाती थी। ये बाबा खूबसूरत लड़कियों से मसाज करवाता था। ये बाबा अवैध जमीन कब्जा करता था। ये बाबा अपने आश्रम में महिलाओं को बुलाता था, खूबसूरत लड़कियों को बुलाता था। और इस बाबा का जो आश्रम है वो 21 बीघे के अंदर फैला हुआ है। अब इस घटना को आप कैसे देखते हैं, मैं चाहता हूं आप ही बताइए कि जिस दूध में बाबा नहाता है, जिस दूध में सूरजपाल नहाता है, उसी दूध से खीर बनाई जाती है और उस खीर को भक्तों में बांटा जाता है। यही घटना उस दिन हुआ था जब मंगलवार को हाथरस में प्रवचन चल रहा था, सत्संग चल रहा था। प्रवचन और सत्संग समाप्त होने के बाद प्रवचन में करीब करीब 2 लाख से अधिक भीड़ थी। वहां के एसडीएम साहब ने बताया है कि 2 लाख से अधिक वहां पर भीड़ थी। अब जब कथा समाप्त हो जाता है, सत्संग समाप्त हो जाता है, तो जब बारी आती है निकलने की, तो सूरजपाल ने साफ शब्दों में कहा कि हमारे चरणों का चरण रज जरूर ले जाना, यानी कि चरणों की मिट्टी इसे प्रसाद समझकर जरूर ले जाना। और उसी चरण की मिट्टी लेने के लिए तमाम महिलाएं कूद पड़ती। और घटना क्या कुछ होती है आप तमाम लोग जानते हैं, स्क्रीन पर आपके सामने। आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से यही ढोंग और आडंबर और यही पाखंड तमाम लोगों की जिंदगियां निगल लेता है, तमाम लोगों की जान ले लेता है। लेकिन ऐसे लोगों पर कार्यवाही नहीं होती।
ऐसे लोगों पर मुकदमा दर्ज नहीं होता है? ऐसे लोगों को आखिर कौन बचा रहा है? और ऐसे लोग आखिर कब तक ढोंग पाखंड आडंबर रचाते रहेंगे? यह सवाल आज हर कोई पूछ रहा है कि क्या हाथरस में जो कुछ हुआ उसके लिए बाबा कसूरवार नहीं है? क्या हाथरस में जिस तरीके से घटनाएं घटित हुई, क्या उसको लेकर बाबा की कोई जिम्मेदारी नहीं है? अब सूरजपाल को देखने के बाद, इनका हुलिया देखने के बाद तमाम लोग ये भी कह रहे हैं कि किस एंगल से ये ढोंगी बाबा लगता, किस एंगल से लोगों को ये बाबा दिखाई देता है। ये सूट और टाई पहनकर स्टेज पर जो व्यक्ति है, इसी की बात हो रही है। ये स्क्रीन पर अभी आपके स्थानीय पत्रकार हैं, वहां के स्थानीय पत्रकार हैं जो जानकारी दे रहे हैं कि बाबा का जब सत्संग होता था तो वहां पर मीडिया कवरेज पूरी तरीके से प्रतिबंधित था, यानी मीडिया कवरेज वहां अलाउ नहीं था। वहां मीडिया का कोई कर्मी नहीं जा सकता था कि बाबा के प्रवचन में। और भी देखिए बाबा से जुड़े हुए किस्से। सूरजपाल जब मंच से बोलता था तो किसी और को बोलने की अनुमति नहीं होती थी। ये सारी बातें स्थानीय पत्रकार वहां पर बता रहे हैं। वहीं इस घटना पर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो करीब करीब हाथरस में 121 लोगों की पुष्टि हो चुकी है, और जिसका जिम्मेदार और कसूरवार लोग बता रहे हैं कि ये नारायण साकार हरि उर्फ सूरजपाल है, जिसे आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और बाबा जो है सूट बूट में प्रवचन देते थे। दूसरे संतों की तरह बाबा भगवा वस्त्र नहीं पहनता था। प्रवचन में बाबा के साथ मौजूद रहती थी पत्नी, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बताया जा रहा है कि उनकी रिलेटिव थी, उनकी मामी थी। भक्तों से चढ़ावा नहीं लेता था साकार हरि। हर महीने के पहले मंगलवार को प्रवचन होता था। 30 एकड़ में फैला बाबा का आश्रम। बाबा सफेद सूट बूट में टाई बेल्ट लगाकर बाबा प्रवचन देने आता था। इस बाबा को तमाम लोग ढोंगी पाखंडी बता रहे हैं। तमाम लोग ये भी कह रहे हैं इस बाबा का इलाज तबीयत से होना चाहिए। हाथरस से जुड़े नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा सूरजपाल की ये कहानी थी, जिस पर अभी हम बातचीत कर रहे थे। बहरहाल बाबा के बारे में आप लोग क्या कुछ सोचते हैं, बाबा के बारे में आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, अपनी राय कमेंट बॉक्स के जरिए हमें जरूर लिखें।